एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए, फॉर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 द सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस ऑफ सिग्मा ऑफ cosec थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 टाइम्स cosec ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई 4 वेयर m वेरिंग फ्रॉम 1 टू 6 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज और आर। एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो एंगल अपने पास दिया गया है इसको कह देते हैं अल्फा एंड इसको कह देते हैं बीटा। एंड इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आईटी जेई में पूछे जाते हैं, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आईटी जेई एडवांस 2009 का है। तो अब होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपना ऑब्जेक्टिव ये होता है कि न्यूमरेटर में जो भी अपने पास टी रेशियो आएगा उसको टी रेशियो ऑफ एंगल ए माइनस बी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो उसको जैसे ही इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली गिवन आइडेंटिटी का यूज करके जो भी अपने पास टर्म गिवन है उसको डिफरेंस ऑफ टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब इस टाइप से पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, और फिर जैसे ही जो अपने पास सब्सक्रिप्ट गिवन है उसकी वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो वहां से अपने पास रिजल्टेंट ये देखने को मिल रहा होगा कि सीरीज के ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे। इफेक्टिवली ये अपने पास टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप बन जाएगा। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर रहे होंगे। तो अब इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस एंगल को अल्फा बोला एंड इस एंगल को कह दिया बीटा। अब एक काम ही करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इवेलुएट करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा अगर देखा जाए तो ये बन रहा है अपने पास थीटा प्लस एम पाई बाई 4, फिर माइनस थीटा, देन ये अपने पास मिल गया माइनस का एम माइनस 1 पाई बाई 4। तो थीटा से तो थीटा कैंसिल हो गया है। फिर अगर यहाँ से पाई बाई 4 कॉमन कर लिया जाए तो फिर ब्रैकेट में बच जाएगा एम माइनस का एम माइनस 1। तो ये आ गया अपने पास इस तरह से, और सिंप्लीफाई करके ये बन चुका है पाई बाई 4। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा यहाँ से अपने को पाई बाई 4 मिल गया है। तो अब एक काम ही करते हैं, इस एंगल को अल्फा बोला था और इस वाले एंगल को बीटा कह दिया था, और दोनों का डिफरेंस अपने पास पाई बाई 4 आ रहा है। तो अब इस सीरीज को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, और ये जो टर्म अपने पास गिवन था इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन साइन अल्फा डॉट साइन बीटा। अब यहाँ पर हुआ ये था कि दोनों एंगल्स अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस पाई बाई 4 अपने पास दिया गया था। तो अब एक काम ही कर लिया कि पूरी इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपना पास ये एक्सप्रेशन मिल गया, राइट हैंड साइड पर 4 मिल जाएगा। तो अब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं साइन पाई बाई 4, और डिवीजन में बन गया है साइन अल्फा डॉट साइन बीटा। और राइट हैंड साइड पे जो नंबर अपने पास गिवन है दैट विल बी 4। और लेफ्ट हैंड साइड पर इफेक्टिवली ऐसा हो रहा था कि सीरीज एक्सपेंशन लगा हुआ था, मतलब सिग्मा लगा हुआ था, और सिग्मा में एम एम वेरी कर रहा था 1 टू 6। तो यहाँ पर आ गया अपने पास सिग्मा वेयर एम वेरिंग फ्रॉम 1 टू 6, और राइट हैंड साइड अपने पास 4 मिल गया। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 4 को लिख लिया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, डिनोमिनेटर में आ गया है साइन अल्फा डॉट साइन बीटा, और फिर सिग्मा एम वेरिंग फ्रॉम 1 टू 6 इक्वल टू 4। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर को ऐसे लिखा जा सकता है साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस का कॉस अल्फा डॉट साइन बीटा, और डिवीजन में मिल गया था अपने पास साइन अल्फा डॉट साइन बीटा, और यहाँ पर अपने पास सिग्मा दिया गया था, राइट हैंड साइड पर 4 था। तो अब होगा ये कि ये जो डिनोमिनेटर है पहले और दूसरे इन दोनों टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब जब साइन अल्फा साइन बीटा इस टर्म के डिनोमिनेटर में आएगा तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस बीटा साइन बीटा, तो ये अपने पास मिल गया कॉट बीटा, और फिर माइनस सिमिलरली यहाँ पर साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा ये मिल गया कॉट अल्फा, और इस पर लगा हुआ था सिग्मा वेयर एम वेरिंग फ्रॉम 1 टू 6 एंड इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर एक काम ही करते हैं, बीटा एंड अल्फा की वैल्यूज को अगर पुट कर दिया जाए तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी लाइक, ये आ गया अपने पास कॉट, और बीटा अपने पास ये वाला एंगल गिवन था, और एम के प्लेस पर 1 रखते ही ये वाला एंगल अपने पास बन जाएगा थीटा, और ये टर्म आ गया 0 तो इसको लिख दिया जाएगा कॉट थीटा। फिर माइनस कॉट अल्फा, तो जैसे ही एम के प्लेस पर 1 रखा तो ये अपने पास मिल गया कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। और फिर जैसे ही m के प्लेस पर, मतलब एक काम ही करेंगे कि m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको कॉलम वाइज लिखेंगे, और उन सभी का समेशन अपने पास 4 जो दिया गया उससे इक्वेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म बना है अपने पास कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। अब जैसे ही m के प्लेस पर 2 रखेंगे तो नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट अपने पास बन जाएगा कॉट ऑफ थीटा, और 2 रखते ही अपने पास मिला 2 माइनस 1 पाई बाई 4, तो थीटा प्लस पाई बाई 4 आ गया, और फिर माइनस का कॉट ऑफ थीटा प्लस 2 रखते ही अपने पास मिल गया 2 पाई बाई 4। फिर नेक्स्ट वैल्यू अपने पास मिल जाएगी कॉट ऑफ थीटा प्लस एम के प्लेस पर 3 रखा तो ये बन गया 2 पाई बाई 4,
और फिर माइनस ये वैल्यू आ जाएगी कॉट ऑफ थीटा प्लस एम के प्लेस पर 3 रखा था तो ये बन गया है 3 पाई बाई 4। और फिर सिमिलरली जैसे ही एम के प्लेस पर 6 पुट कर दिया तो ये टर्म अपने पास बन जाएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 और फिर माइनस का कॉट ऑफ थीटा प्लस 6 पाई बाई 4। तो अब जैसे इन सभी टर्म्स को ऐड किया तो ये जो डायगोनल टर्म्स थे ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। कॉट थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 यहाँ किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास बचा है कॉट थीटा एंड माइनस का कॉट ऑफ थीटा प्लस और 6 पाई बाई 4 को लिख लेते हैं 3 पाई बाई 2 और इक्वल टू ये अपने पास आ गया है 4। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो अब ये जो एंगल दिया गया अपने पास 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा तो इफेक्टिवली कॉट तो tan में कन्वर्ट होगा और ये जो एंगल अपने पास आया ऑलमोस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉट अपने पास दिया गया होता है वो नेगेटिव होता है तो इफेक्टिवली इसको लिखा जा सकता है माइनस का tan थीटा। तो ये बन गया है कॉट थीटा और माइनस tan थीटा माइनस पहले से ही था तो इसको लिखा जा सकता है प्लस tan थीटा और इक्वल टू ये आ गया अपने पास 4। फिर नेक्स्ट काम ये करते हैं कि कॉट थीटा को भी tan के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये बन गया 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें इन इनफैक्ट यहाँ पर किया है कि पूरी इक्वेशन को tan थीटा से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट है tan स्क्वायर थीटा फिर माइनस तो राइट हैंड साइड पर 4 tan थीटा बना जिसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये बन गया 4 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं यहाँ से tan थीटा अपने पास मिला है -b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बन गया 12 तो 12 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू मिली है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब इस एंगल को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इफेक्टिवली जो चीज अपने पास मिली है तो tan थीटा यहाँ से मिला है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस एंगल को अगर देखा जाए तो दैट इज नथिंग बट tan 15 डिग्री। तो यहाँ से थीटा को लिखा जा सकता है पाई बाई 12। और फिर नेक्स्ट ये जो एंगल अपने पास गिवन है मतलब tan थीटा अगर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो यहाँ से थीटा अपने पास बनेगा 5 पाई बाई 12। तो यहाँ पर थीटा की दो वैल्यूज आई पाई बाई 12 एंड 5 पाई बाई 12 जो कि दोनों ही वैल्यूज 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल को बिलोंग करती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस।